नमस्कार दोस्तों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम वर्ण विचार पढ़ चुके हैं और आज हमने विकारी शब्दों को लिया है। विकारी शब्द तो जानते हैं कि विकारी शब्द क्या है। वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम, हम, कमल, तिल्ली आदि। दोस्तों, जिन शब्दों में हम लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण परिवर्तन कर सकते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, अच्छा, अच्छे, इन सभी में परिवर्तन कर सकते हैं तो इन्हें विकारी शब्द कहेंगे। अब इनके भेद जान लेते हैं। विकारी शब्दों के भेद से वह तात्पर्य है कि इनके प्रकार मतलब किसमें किसमें ये होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी हमारे जो हैं क्या वो विकारी शब्द के ही भी भेद हैं। अब हम जानते हैं, एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा तो आप सभी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में ही हमें पढ़ा दिया जाता है कि संज्ञा, सर्वनाम, ये सब नाउन प्रोनाउन तो आप पढ़े ही हैं। तो आज हम इसे फिर से पढ़ते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, अर्थात किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है। दोस्तों, आप सभी ये समझ सकते हैं कि इन शॉर्ट आप किसी भी नाम को संज्ञा कह सकते हैं कि कोई भी जो नाम होते हैं वो हमारे सारे संज्ञा होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे राम, हिमालय, गुलाब, ये सभी जो है वो संज्ञा के ही उदाहरण हैं। अब संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है ये देख लेते हैं। संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि राम, सीता, मोहन, ये व्यक्तियों के नाम हो गए हैं तो इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे भारत, श्रीलंका, करनाल आदि स्थानों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे क्योंकि एक स्पेशली ये एक ही लोग के नाम है, एक ही जगह के नाम है। हिमालय, कैलाश आदि पर्वतों के नाम जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। अब करते हैं दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे घोड़ा, घोड़े कई प्रकार के हो सकते हैं, कई होते हैं, एक जगह पे खड़े होते हैं तो उनके सबके नाम नहीं होते हैं, तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं कि हाँ वे सभी घोड़े हैं। गाय, शेर, कोयल, ये सभी बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आम, केला, गुलाब, कमल आदि फूलों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। पर्वत, नदी, पुस्तक, पेन आदि ये सभी वस्तुएं जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। दोस्तों, इतना याद रखिएगा कि अगर अकेले हिमालय कह दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, और अगर कहा जाएगा कि बहुत पर्वत हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। आगे पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल, ये सब द्रव्य हैं तो इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक, जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कोई कक्षा हो गई, कोई संघ हो गया, कोई समूह हो गया, गांव हो गया, एक सेना हो गई, टीम हो गई, तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। भाववाचक संज्ञा जान लेते हैं क्या है। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, सज्जनता, शत्रुता आदि ये सभी गुण जो हैं वह भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। आनंद, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति भाव, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, ये सभी जो भी भाव हैं वो सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा की हमारे उदाहरण होते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम भी हम सभी ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा ही होगा। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? 2 शब्दों के मेल से जो बनता है वह सर्वनाम। सर्व और नाम, सर्व यानी सब और नाम यानी नाम वाले शब्द
वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम्हारा, तुम, आप, यह, वे, क्या, क्या, सब, ये सभी जो शब्द हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि राम विद्यालय जाएगा। अब इसमें राम जो है वो हमारा संज्ञा है। अगर हम बार बार कोई वर्ड रिपीट करेंगे तो वह बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम राम के बाद दूसरी जो लाइन बोलेंगे कि वह कल विद्यालय जाएगा, ना कि राम कल विद्यालय जाएगा, राम कल ये करेगा। बार बार हम राम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए उसके स्थान पर हम जो वर्ड ले रहे हैं, जो शब्द ले रहे हैं, वह क्या है, हमारा सर्वनाम है। अब सर्वनाम के भेद जान लेते हैं। सर्वनाम के भेद जो हैं वह 6 होते हैं। दोस्तों, यहाँ काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है सर्वनाम के भेद, इसलिए हमें यह पढ़ना जरूरी होता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इतना तो हमें जनरली याद ही करना चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अब हम एक एक को पढ़ लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में मैं और हम आएंगे, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप आएंगे, अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे आएंगे अन्य पुरुष में। अब उत्तम पुरुष को भी पढ़ लेते हैं। बोलने वाला अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करेगा उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, मुझको, ये सभी जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा में उत्तम पुरुष का सर्वनाम प्रयोग हुआ है। अब मध्यम पुरुष जान लेते हैं। बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले जो सर्वनाम होते हैं उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुम्हें, आपको, आपके। हम जो भी बातें किसी से करते हैं, वह मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण में आएंगे। जैसे तुम कम बातें किया करो। अब यहाँ पर जो तुम है ना वो मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। अन्य पुरुष सर्वनाम, बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी, वस्तु संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे सज्जन हैं। अब इसमें जो वे है ना वो अन्य पुरुष का सर्वनाम माना जाएगा। वह, वे, इनको, उनसे, उन्हें, ये सभी जो शब्द हैं दोस्तों ये सभी अन्य पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। कभी कभी डीप में पूछ लेते हैं, इसलिए ये सब पढ़ना जरूरी होता है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अब जानते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम में किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जिसमें निश्चित कोई भी प्राणी, वस्तु, स्थान हो उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। ये सभी बातें तो आपको पता है। जैसे यह, ये, वह, वे, ये भारतवासी हैं, ये प्रवासी हैं, ये मेरी पुस्तक है। ये सभी जो बातें हैं ना ये निश्चित हैं कि ये मेरी पुस्तक है तो मेरी ही है, तो इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप पढ़ लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम में किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब हमें पता नहीं है कि कोई खड़ा है, बस ये पता है कि कोई खड़ा है, तो क्या है, निश्चित नहीं है कि कौन है वह, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दाल में कुछ काला है, तो दाल में क्या काला है ये तो हमें दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ ये जानते हैं कि काला है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जो भी चीजें हमें निश्चित नहीं पता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखी जाएंगी और जो निश्चित पता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम में संज्ञा के साथ संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जो, सो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये सभी जो है शब्द ना वो संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। ये संबंध बताते हैं किसी से। जो प्रयत्न करेगा वह फल भी पाता है, जो करेगा सो भरेगा, यह सभी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ लेते हैं, जिन सर्वनाम में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की क्रिया, व्यापार आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो तो कौन का प्रयोग होता है,
अन्यथा क्या का प्रयोग होता है। जैसे कौन, क्या, ये सभी जो शब्द हैं ना वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हम किसी से प्रश्न अगर पूछते हैं तो कौन, क्या, यही सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज होता है। जैसे राम को कौन नहीं जानता है, यहाँ पर जो कौन है ना वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप निजवाचक सर्वनाम है, इसका तीनों पुरुष में प्रयोग होता है। आप भला तो जग भला। उत्तम पुरुष में मैं के लिए, भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया, अन्य पुरुष के लिए। जैसे यह सभी शब्द जो हैं वह आप मान लीजिए कि आप निजवाचक सर्वनाम है और वह तीनों पुरुष में प्रयोग हो सकता है। दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विकारी शब्द के भेद हैं। हम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं और जो कि संज्ञा सर्वनाम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के जो विकारी शब्दों के भेद हैं वो हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।